पाठ 3 शब्द विचार। मॉर्फोलॉजी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य व वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा का आधार होते हैं। भाषा में प्रयुक्त शब्द समूह भाषा का शब्द भंडार कहलाता है। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं। व्याकरण के नियमों से बंधे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। 1. स्रोत के आधार पर। हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से, कुछ विदेशी भाषाओं से व कुछ ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं। इस आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। क. तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अपनाए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ख. तद्भव शब्द। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में अपनाया गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव। घोटक, घोड़ा। छत्र, छाता। तृण, तिनका। धूम्र, धुआं। पंच, 5। अंधकार, अंधेरा। अश्रु, आंसू। कूप, कुआं। गौ, गाय। आम्र, आम। अग्नि, आग। ग्रह, घर। घृत, घी। चर्म, चमड़ा। रात्रि, रात। वर्ष, बरस। सूर्य, सूरज। हास, हंसी। लौह, लोहा। सप, 7। सर्प, सांप। हस्ती, हाथी। जिह्वा, जीभ। दुग्ध, दूध। नव, नया। मयूर, मोर। भक्त, भगत। ग. देशज शब्द। देश की ग्रामीण लोक भाषाओं व बोलियों से हिंदी भाषा में अपनाए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झोला, डिबिया, झाड़ू, डिब्बा, पेट, खिड़की, लोटा, खाट, खड़ाऊं, थप्पड़, लोटा, झंझट, लकड़ी, धोती, टांग, फावड़ा, जुगी, पगड़ी आदि देशज शब्द हैं। घ. विदेशी शब्द। सदियों तक विदेशी प्रभाव के कारण कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि अब ये हिंदी भाषा के ही प्रतीत होते हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द अधिक हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द बैंक, कॉलेज, पुलिस, फ्रिज, टेलीविजन, टिकट, डॉक्टर, कार, स्कूल, ट्रेन, चॉकलेट, गैस, पुलिस, नर्स, टेलीफोन, रेडियो, फुटबॉल, मिनिस्टर, मोटर, क्रिकेट, सिनेमा, पेंसिल, कोड आदि। अरबी भाषा के शब्द दवा, ताकत, तूफान, आजाद, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, जुर्माना, इशारा, अदालत, वकील, मालिक, कत्ल, मकान, कानून, फकीर, कसम, अखबार, इनाम, फौज, खत, कालीन, जहाज आदि। फारसी भाषा के शब्द जानवर, जगह, चेहरा, गुलाब, दरवाजा, दिल, जमीन, कागज, दुकान, जमींदार, खून, गिरफ्तार, दरोगा, अचार, आसमान, रुमाल, जादू, नमक, शराब, शादी, सब्जी, प्याज, पर्दा आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द कमरा, कनस्तर, गमला, गोदाम, संतरा, चाबी, अलमारी, साबुन, तौलिया, आलपीन, कप्तान, तिजोरी, कमरा, बाल्टी आदि। अन्य भाषाओं के शब्द चीकू, चीनी, बम, डच, रिक्शा, जापानी, मिग, स्पुतनिक, रूसी, चाय, लीची, पटाखा, अंग्रेज, काजू, फ्रेंच आदि। तुर्की भाषा के शब्द कैची, कारतूस,
चम्मच, चाकू, लाश, चेचक, कालीन, बीवी, कुली, तोप, कुर्ता, बंदूक आदि। ग संकर शब्द हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दों के मेल से बने हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी चार्ज, लाठी हिंदी जमा, चार्ज अंग्रेजी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत जमा, गांठ हिंदी। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी जमा, यात्री हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी जमा, घर हिंदी। सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी जमा, घर हिंदी। छायादार, छाया हिंदी जमा, दार फारसी। योजना कमीशन, योजना हिंदी जमा, कमीशन अंग्रेजी। सीलबंद, सील अंग्रेजी जमा, बंद फारसी। नुकसानदायक, नुकसान फारसी जमा, दायक हिंदी। तहसीलदार, तहसील अरबी जमा, दार फारसी। रिक्शा चालक, रिक्शा जापानी जमा, चालक हिंदी। बैडोल, बे फारसी जमा, डोल हिंदी। कपड़ा उद्योग, कपड़ा हिंदी जमा, उद्योग संस्कृत। मांग पत्र, मांग हिंदी जमा, पत्र संस्कृत। 2 अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक व निरर्थक। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता किंतु भाषा में फिर भी प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। बातचीत करते समय कई बार सार्थक शब्दों के साथ हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे रोटी वोटी खा लो, चाय वाय पी कर जाना। इन वाक्यों में रोटी और चाय सार्थक व वोटी और वाय निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्दों के 6 प्रमुख भेद हैं। क एकार्थक शब्द, हमेशा एक सा अर्थ देने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, मित्र, घोड़ा, पुस्तक, हाथी, सांप, गाय आदि। ख अनेकार्थक शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये प्रसंग के अनुकूल अर्थ देते हैं। जैसे अनंत, विष्णु, ईश्वर, आकाश, शेषनाग। ठाकुर, ईश्वर, देवता, स्वामी, क्षत्रिय। ग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान परंतु अर्थ व वर्तनी में भिन्नता वाले शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जलद, बादल। पावन, पवित्र। जल, कमल। पवन, हवा। घ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, किसी वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो शरण में आया हो, शरणागत। जो किसी के पक्ष में न हो, निष्पक्ष। ग विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, विष। अस्त, उदय। स्वतंत्र, परतंत्र। हार, जीत। च पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश। निर्मल, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, पवित्र। 3 रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। क रूढ़ शब्द, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते तथा जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द निश्चित अर्थ देते हैं। जैसे मकान, घर, रोटी आदि। ख यौगिक शब्द, एक या एक से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे
विद्यालय, विद्या जमा आलय। रसोई घर, रसोई जमा घर। ग योग रूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनन रावण। एक दांत, एक जमा दंत गणेश। 4 व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। क विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण परिवर्तन आता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण विकारी शब्द हैं। ह अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण परिवर्तन नहीं आता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। अब दोहराने की बारी। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों को स्रोत, अर्थ, रचना व व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक व निरर्थक होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक व योग रूढ़।